ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2019 यूपीटीईटी प्राइमरी लेवल का, और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 8 जनवरी 2020 को। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन विद शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% मिलेगी आपको। अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस कम है मैथमेटिक्स में, तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। हम 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी देंगे और साथ साथ शॉर्टकट्स भी। तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, चाहे वो आपको यूपीटीईटी हो या ऐसा ही कोई और एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स आता है। चलिए शुरू करते हैं हम मैथमेटिक्स के सवाल। ये दिए हैं 91 से 120 तक। तो पहला सवाल कहता है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर देने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो ये रही आपकी आयत। ठीक है, अब इस तरह के सवालों को करने के लिए, चाहे वो आयत की बात करें चाहे वो आपके सर्किल की बात करें, हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट लगाते हैं। वो शॉर्टकट होता है ये एक्स प्लस वाई अपॉन 100। यहाँ पे x क्या है, लंबाई अगर x मान लें हम, तो चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पे y। क्लियर। अब जिसमें हम वृद्धि कर रहे हैं, जिसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, वो तो रहेगा प्लस में, चाहे x हो चाहे y हो, और जिसमें हम करेंगे कमी वो चला जाएगा माइनस में। तो अकॉर्डिंगली साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब इसने कहा कि लंबाई में हमने वृद्धि की है, यानी कि x का साइन तो प्लस का होना चाहिए, और चौड़ाई में करनी होगी कमी ताकि आयतन क्षेत्रफल वहीं का वहीं बना रहे। इसका मतलब y की वैल्यू जो है माइनस में जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि x की जगह हम 60 रख देंगे, y को एज इट इज रखा देते हैं, जो कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और चेंज जो आ रहा है वो बिल्कुल जीरो आ रहा है, कोई चेंज नहीं, इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्लियर। y को हम माइनस में रखेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस के बदले क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, और 60 वाई हो जाएगा, ये एक्स वैल्यू रख देंगे हम, अपॉन हो जाएगा 100। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, नीचे रह जाएगा 10। तो अब आप इसको देखिए बस, बाकी सब हम हटा दे रहे हैं, और हमने यहाँ पे पाया 60 माइनस वाई माइनस 6/10 वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे देखिए 10 है नीचे और कहीं कुछ नीचे है नहीं, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 10 वाई माइनस 6 वाई। क्लियर। 10 और 6 16 वाई हो गया। तो आप कह सकते हैं 600 इज इक्वल टू 16 वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी अप्रोक्सीमेटली 37.5%, और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो ये शॉर्टकट है। जब भी आपको कभी लगता है कि इस दिन का सवाल आया, आप इसको लगाओ और फट से आंसर कर दो। कोई कंफ्यूजन की यहाँ जरूरत नहीं रहेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, उसके बगैर आपको कंफ्यूजन जरूर सताएगा। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर सवाल क्या कहता है, 92 नंबर। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो ये रहा आपका घन। ये हम घन बना लेते हैं, ये हमारा क्यूब हो गया कुछ इस ढंग से। ओके। और कह रहा कि इसका जो आयतन है, अगर इसकी साइड ए हो, ये सब साइड हो ए, ओके, तो इसका जो आयतन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्लियर। ये किसके बराबर है, इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। एजेस क्या है, ये इसकी एज है, ये इसकी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एक एज है, ये भी एज। 12 एजेस होती हैं ऐसे फेस के अंदर, उसके अंदर क्यूब के अंदर। ठीक है। तो हर एज की लंबाई क्या है, 12। तो हम कहेंगे इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 12a। तो ये हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 12a, यानी कि आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ए इज इक्वल टू √12, और √12 को आप आगे क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू तो हमें पता है 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2√3, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 72 यूनिट्स। और ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या था कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, कितने फेस होते हैं इसके अंदर, क्यूब के अंदर, और कितनी एजेस होती हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं। तो ये हमने बताया था आपको, ये है आपका क्यूब। और आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे कितने फेसेस हैं, 6 फेस दिख रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ओके। एक ये पीछे वाला हो गया और एक सामने वाला, इस तरह से 6 हो जाते हैं फेसेस। और एक फॉर्मूला और आप याद रख सकते हो, F+V इज इक्वल टू E+2। इससे भी आप निकाल सकते हो एजेस कितनी होती है, अगर आपको फेसेस और वर्टिसेस याद हैं तो। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर ये। तो हमने फेसेस भी बता दिया आपको, वर्टिसेस बता दिया, और एजेस भी बता दी कैसे निकालते हैं, और ये फॉर्मूला भी बता दिया। होप कि इस पे जितने भी सवाल नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे लाइफ में, आपको भी भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया है, अमित का जो सैलरी है वो बढ़ी है 2016 में, और उसके बाद 2017 में, और वो 2018 में पहुंच गया है। पहले उसकी सैलरी बढ़ी है 10%, दूसरी बार बढ़ी है 15%, और अब हो गई उसकी सैलरी 1,26,500।
2 बार बढ़ने के बाद इतनी हो गई। सपोज उसकी सैलरी जो थी वो एक्स रुपीज़ थी, तो पहले एक्स का 10% बढ़ी, मतलब 110% हो गई है। दूसरी बार फिर 15% बढ़ी, ये भी जो भी आया था उसका 15% बढ़ गई है। तो आप कह सकते हो कि 115/100 हो गई है। और इज इक्वल टू कितनी होगी टोटल मिला के 1,26,500 इतनी हो गई है। क्लियर? तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। जस्ट मोमेंट, देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 23 हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ओके, आप इससे इसको भी कट कर सकते हो, तो ये अगर 23 5 ज़ा 115 और यहाँ पे 5 ज़ा फिर से और डबल से उड़ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 11, तो 11 से इसको फिर कट कर दो तो ये हो जाएगा 500 और इधर से कितना आया 10 इंटू 20। अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 20 इंटू 500, यानी कि 1 लाख आपका आंसर होगा और 1 लाख आपकी सैलरी थी अमित। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका आंसर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 94। दो नंबर दिए हैं, एचसीएफ दिया है उनका और एलसीएम दिया है। एक नंबर भी, सॉरी 2 नंबर नहीं दिए, 1 नंबर दिया है उनका, एचसीएफ दिया है एलसीएम दिया है, दूसरा नंबर पता करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर सपोज एक्स है और जस्ट पहला नंबर अगर एक्स है तो एक्स की वाई में मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। ओके, तो एलसीएम भी हमें दिया है, एचसीएफ भी हमें दिया है। एलसीएम हमें कितना दिया है 432 432 और इंटू हमें क्या दिया है ये एचसीएफ दिया है हमें 6। और पहला नंबर हमें क्या दिया है, एक नंबर हमें दिया 48। सपोज ये एक्स है 48, वाई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वाई, और वाई हुआ कितना 54, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। और आप क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ये कहता है इफ थर्ड फ्राइडे इज ऑन 16th ऑफ मंथ, तीसरा जो फ्राइडे है वो 16 तारीख को है मंथ की, देन व्हाट विल बी द डेट ऑफ फोर्थ ट्यूसडे ऑफ सेम मंथ। तो देखिए 16 तारीख को अगर थर्ड फ्राइडे आ गया तो उससे पहले भी फ्राइडे आया होगा, तो 16 - 7 यानी कि 9 तारीख को भी फ्राइडे आया होगा और 2 तारीख को भी फ्राइडे आया होगा। हर बार साथ साथ माइनस करते चले जाएंगे, तो ये आपका हो गया फर्स्ट फ्राइडे, ये हो गया आपका सेकंड फ्राइडे, ये आपका हो गया थर्ड फ्राइडे। होल्ड ऑन, ओके थर्ड फ्राइडे। क्लियर? अब नेक्स्ट फ्राइडे कब आने वाला है, 16 के बाद देखिए 17 18 19 20 ऐसे करके डेट्स आएंगी, और हमारा जो ट्यूसडे पड़ जाएगा 16 के बाद वो पड़ेगा हमारा 20 को, 20 तारीख को हमारा आ जाएगा क्या ट्यूसडे। क्लियर? 20 से पहले कब ट्यूसडे आया होगा, 7 दिन माइनस कर दो यानी कि 13 को भी ट्यूसडे आया होगा, और फिर 7 माइनस करोगे तो 6 तारीख को भी ट्यूसडे आया होगा। ओके, और नेक्स्ट डे ट्यूसडे आने वाला है, 20 के बाद 7 प्लस कर दोगे तो 27 को आने वाला है। इसने हमसे पूछा क्या है फोर्थ ट्यूसडे कब आएगा, तो देखिए पहला 6 को आया, दूसरा 13 को आया, तीसरा 20 को आया, चौथा आएगा 27 को, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा हमारा। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक, इस सवाल में हो तो बता देना, फिर हम कुछ कैलेंडर वगैरह की ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर लेंगे और आपको कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 96 नंबर, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने वर्टिसेस होते हैं। अभी हमने देखा था इस तरह का सवाल है, इससे थोड़ा मिलता जुलता सवाल जो कि क्यूब का था, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हो गई हमारी ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, थोड़ी सी गलत बन गई, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गई, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, थोड़ा सा शेप गड़बड़ा रहा है, चलिए दोबारा बनाते हैं। ओके, ये रहा, ठीक। तो वर्टिसेस पूछे, वर्टिसेस मतलब ये जो टॉप है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 6 वर्टिसेस इसमें हो गए। हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगर एजेस पूछता तो ये वाली लाइंस, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गए एजेस। ऐसे ही आप फेस काउंट कर सकते हो, ठीक है, और वो फॉर्मूला जो हमने बताया था उसकी मदद से भी इसको कर सकते हो। 97 नंबर देखिए, व्हाट विल बी द लॉस परसेंट इफ बनाना परचेज 4 रुपीज 6 परचेज 6 4 रुपीज 10 एंड सोल्ड 4 रुपीज 6। रुपये 10 के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जितने आप खरीदो उतने ही बेचो। यानी कि यहाँ 6 केले खरीदे हैं तो 6 ही केले हम बेचना चाहते हैं। 6 केले हमने खरीदे थे कितने में, 6 बनाना खरीदे थे हमने 10 रुपए में, ठीक है। अब हमने बेच दिए 4 बनाना, ओके 4 बनाना हमने बेचे कितने में 6 रुपए में। हमने कहा जितने खरीदे उतने ही बेचेंगे, तो 6 खरीदे, अगर हम 6 बेचना चाहते हैं, 4 तो हमने 6 रुपए में बेच दिए, अगर हम 6 बनाना बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 9 रुपए में बेचेंगे। खरीदे कितने थे हमने 6 बनाना
10 रुपये खरीदे थे, बेचे कितने, 9 रुपये के बेचे, यानी कि 1 रुपये का लॉस हुआ। लागत कितनी थी, 10 रुपये, तो इसे परसेंटेज में बदल देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर पूछा कि 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। तो आपको पता है कि 1000 ग्राम अगर हमारे पास है, इसका मतलब होता है 1 kg। क्लियर। तो आप कह सकते हो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। ठीक है, 1/1000 का मतलब हो गया कि एक तो हमारा ए सही हो गया, ओके, और दूसरा हमारा क्या सही हो गया, अगर इसको हम बदलना चाहते हैं तो बी भी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कैसे, हम 1/1000 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 10⁻³ लिख देंगे, तो हमारा ये बी भी सही हो गया। तो ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और इसमें भी कुछ करना नहीं है, बड़े आराम से ये भी होने वाला है। ओके, हमें कहा गया कि इसका स्क्वायर को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 0.0001। ठीक है, और इसको अगर आप पॉइंट हटा दें तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 के आगे 4 0, जो कि 4 पोजीशन के बाद पॉइंट आ रहा था, पॉइंट के बाद 4 पोजीशन है, इसका मतलब 4 जो है 0 होने चाहिए अगर नीचे ले जाना चाहते हैं हम तो। ठीक है, पॉइंट हटा करके, क्लियर। तो एक तो यही हो गया, इसको अगर आप परसेंटेज बदलें तो 100 से आपको मल्टीप्लाई भी इसको करना ही पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, 1/100% आप इसको लिख सकते हो। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा, 1/100% का मतलब हो गया डी सही हो गया एक तो आपका। अब इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, अब देखिए हमारे पास आया था 1/100%, यानी कि 0.01 और ये परसेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी सही हो गया। इससे पहले क्या सही हुआ था, डी भी सही हुआ था, तो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ए एंड डी वाला, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, सपोज एक है एक्स और दूसरी है वाई। इसके व्युत्क्रम की बात करें अगर हम, तो वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाता है इसका पहले वाले का, और दूसरे का हो जाएगा 1/y। ठीक, अगर हम इनके व्युत्क्रमों को जोड़ दें तो क्या होगा जी, 1/x और 1/y हो जाएगा इसके लिए। और आप फाइनली कह सकते हो कि x + y/x y। ऐसे ही अगर हम इनके व्युत्क्रमों को घटा दें तो 1/x - 1/y इज इक्वल टू y - x/xy। ये आ गया। अब देखिए हमें दिया क्या है, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल हमें दिया है। तो अंतर तो ये ले लो ऊपर दिया है और गुणनफल नीचे दिया है, तो इसी को ले लो, अब इसी से काम अपना हो जाएगा। चलिए इस कर लेते हैं। तो हमारे पास है y - x इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये किसके बराबर है, 1/x - 1/y के बराबर है। तो y - x कितना दिया है हमें, 5, और गुणनफल कितना दिया है, 36 36। 5/36 हो जाएगा किसके बराबर, इसके बराबर। ये हमारा आंसर होगा 5/36। तो कहाँ पे दिया हमें 5/36, ये हमें दिया है पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 101। अब देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें किसी कमरे के अंदर होती हैं, क्योंकि वो तो क्यूब या क्यूबॉइड की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसने क्या किया, लंबाई चौड़ाई ब्रेथ और तीसरा हाइट, ओके, तीनों पहले कुछ दी थी और बाद में उनमें चेंज करके कुछ और कर दी। तो पहले क्या किया, लंबाई को उसने 10% घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। पहले अगर 10 थी तो अब रह गई कितनी, 9। दूसरी बार क्या किया उसने, चौड़ाई भी घटा दी। चौड़ाई पहले अगर 20 थी, 20% घटा दी, सॉरी 10 ही रख लो, 20 क्या रखनी है, 10 थी 20% घटा दी, यानी 8 रह गई। और तीसरी बार क्या किया उसने, ऊंचाई को बढ़ा दिया। ऊंचाई अगर पहले 20 थी, 5% बढ़ा के 21 हो गई। तो अब पहले कट कर लो, कितना कर सकते हो, देखो 4 से इसको कट करोगे 2 आ जाएगा, 4 से इसको भी कट कर दो, ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब इस 2 को कट कर दो, 2 से कट कर दो इसको, 5 आ गया यहाँ पे भी। ओके, कुछ और कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पे देखो 5, ये 10 और ये 5, कितना हो गया, 10 इंटू 5, 50 इंटू 5, यानी कि 250। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हो 250 इसके नीचे, और इसके नीचे कितना हो गया, ऐसे ही 9 इंटू 21, यानी कि 189। तो पहले वॉल्यूम कितना था, इतना, अब कितना हो गया, इतना। इन चीज़ों को आप नोट कर लो, फिर हम इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम था कितना, 250, नया वॉल्यूम 189, कितने का डिफरेंस आ गया, 61 का। परसेंट में बदलो, 61 कितने पे था, पहले ये था, तो इसी को रखेंगे नीचे और परसेंटेज में इसको बदल देंगे। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 24.4%, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है इसने,
लेकिन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगी। लंबाई इसने दी है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। आप कह सकते हो कि 1517 सेंटीमीटर। मीटर खत्म कर दिया, सिर्फ सेंटीमीटर में आ गए हम। ऐसी ही चौड़ाई दी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि 902, 902, और ये भी आ गया आप सेंटीमीटर में। अब हमें पता करनी है नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर शेप की हमें लगानी है टाइल्स ऐसे करके, ठीक। कोई भी टाइल बचनी नहीं चाहिए, कोई भी टाइल कटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स का। अब एचसीएफ लेने के लिए ऐसे अंदाजा लगा नहीं सकते इसको, दोनों के हम पहले करेंगे क्या कहते हैं फैक्टर्स, और उसके बाद ही हम अंदाजा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। 1517 माइनस 902 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 615। ओके, अब क्या करेंगे 615 की आप कर लो फैक्टर्स, गुणनखंड। अब आसान है गुणनखंड करना। तो यहाँ पे देखिए 5 से इसको कट करेंगे तो 5 1 5, और बचेगा कितना आपका 1 1 5 2 सा, 1 2 3 बचा। 1 2 3 को फिर से हम कट करेंगे, 3 से कट जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ आ जाएगा 41। 3 फैक्टर्स हो गए इसके, 5 हो गया, 3 हो गया और 41 हो गया। जस्ट मोमेंट, गड़बड़ कर रहा है। ओके 41, 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ओके, ये हो गया जी। तो 615 को हम लिख सकते हैं 615 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 41। अब यहाँ पे जो बड़ा वाला फैक्टर है वही जो है हमारा इन दोनों नंबर्स का, इसका और इसका हो गया एचसीएफ। इसका मतलब ये है कि इस टाइल की, हर एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 41, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में होगी। ओके, अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स पता करना है तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा टोटल इसका 1517 1517 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41। ठीक है, कट करो जरा। 41 से इसको कट किया, 2 टाइम्स लगा और फिर 2 टाइम्स लगा, 22 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 37 37, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 814 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 103 नंबर। अब 103 नंबर में क्या आता है, यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस इज। तो हमें क्या करना है, हमें सारी चीजें भूलनी है। हमें यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट का पता करना है। तो हम क्या करेंगे 2153 में से बाकी सब भूल जाएंगे, सिर्फ 3 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ओनली 3। ठीक है, तो हम 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। और जो 167 की पावर दिया है इसमें सिर्फ ये हटा के पहला नंबर 67 हम याद रखेंगे। ठीक है, होल्ड ऑन, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ओके, तो हमने कहा कि हम 3 याद रखेंगे और हम 67 याद रखेंगे। अब हम 67 को 4 से डिवाइड करेंगे और पता करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमें मिलता है यहाँ से 16 होल और 3 अपॉन क्या 4, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आने वाला है 67 है ना, सॉरी 67। ओके, तो 3 अपॉन 4 यानी कि रिमाइंडर हमारा आया 3। ओके, तो हम कर लेंगे 3 की पावर, इसके ऊपर रख देंगे 3। इसका मतलब हो गया 27। 27 में यूनिट प्लेस आ गई हमारी 7 के पास, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे कि यूनिट प्लेस पे हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा डिजिट आने वाला है। 104 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 104 में कह रहा है कि हमने जो था 20% बढ़ा दिया किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को। वो फ्रैक्शन हमारे पास था एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो अंश क्या है एक्स और हर क्या है वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये हो गए इसके। इसका हमने कर दिया क्या, एक्स को हमने कितना कर दिया 120% कर दिया इसका, और वाई को ऐसे ही 125% कर दिया। परसेंट ऐसे लिख दो आप इसके साथ। और ये कितना हो गया फिर उसके बाद ये हो गया 3/5। क्लियर, अब ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा ये। अब हम इसको कट करके करते हैं खत्म। तो 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 40 हमारे पास। 5 से हम इसको काट देंगे ये 25 हो जाएगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 25/40। तो इसका मतलब हो गया 5/8, ये हमारा आंसर होगा। तो देखिए कहाँ पे दिया 5/8, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 105 और 105 नंबर में हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो जब हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम सिर्फ एक डिजिट देखते हैं, लास्ट वाली। ठीक है, यूनिट डिजिट लास्ट वाली कह सकते हो आप उसको। जब हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 2 डिजिट्स। ओके, और अगर हम बात करें 8 की तो जब हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स। ओके, अब कर लेते हैं देखिए। अब हम 8 की बात कर रहे हैं, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वैसे तो आप डिवाइड करके चेक कर ही सकते हो, बट हम यहाँ क्या करेंगे लास्ट की 3 डिजिट से पता करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट देखिए, इनको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं 240 को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहला सही हो जाएगा, पहला 8 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप देखेंगे तीसरा 128 आ रहा है इसमें लास्ट में,
ये भी 8 से डिविजिबल है। तो पहला और तीसरा तुम्हारा आंसर बन गया। पहला और तीसरे का मतलब हो गया कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इन ट्रिक्स पे, बड़ी आसानी से आप फिर इस पूरे क्वेश्चन पेपर को कर सकते हो। 106 नंबर देखिए, फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑफ व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब ऐसे तीन नंबर जो कि पाइथागोरस थ्योरम में आप रख करके उससे कहना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो। जैसे अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये हो जाएगा कितना, 10 थी सी बजा, तो ये 6 8 और 10 क्या हो गया, एक ट्रिपलेट हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। लेकिन यहाँ सबसे छोटा नंबर है 6, हमें चाहिए 8, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो ट्रिपलेट है ना, इससे हमारी बात बन जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। 107 नंबर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9। तो इस बार 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो इन नंबर्स को फिर से हम ऐड कर लेते हैं। 4 प्लस 1 दिया है, फिर दिया है 7, फिर दिया है z और फिर दिया है 8। तो 4 1 5 7 12 प्लस 8 20 20 मिल रहा है हमें, और z की वैल्यू हमें पता नहीं। अगर z की वैल्यू कितनी हो कि हम फिर इसको 9 से डिवाइड कर सकें पूरी तरह से, z की वैल्यू अगर 7 मिल जाए हमें तो ये हो जाएगा हमारे पास 27, और ये 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये नंबर फिर उस केस में जबकि z इज इक्वल टू 7 हो जाए, डिविजिबल हो जाएगा 9 से, तो 7 हमारा आंसर होगा और ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, यहाँ पे हमें दिया है 2160 और 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c। तो हम 2160 के कर लेते हैं गुणनखंड, ये हो जाएंगे 2160 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2160 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि आप कह सकते हो, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इंटू 5। ओके, आप कह सकते हो कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें तो 2 की पावर a दिया है, यानी कि a इज इक्वल टू 4। हमें b की पावर कितना दी, b 3 की पावर दिया, b 3 की पावर हमारे पास 3, यानी कि b इज इक्वल टू 3। और c की पावर कितनी दी है हमें, यहाँ 5 की पावर 1 दी है और यहाँ 5 की पावर c दी है, यानी कि c इज इक्वल टू 1। अब आप इसको याद रखें, बाकी सब चीज़ों को भूल जाए, ठीक है। और आप देखेंगे हमें निकालना क्या था, हमें निकालना 3 की पावर a है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली थी जी, a की वैल्यू हमें मिली थी 4। तो चलो इसकी पावर कर देते हैं 4। फिर हमें क्या निकालना है, 2 की पावर हमें निकालनी है माइनस b। तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास थी 3, तो ये हो गया माइनस 3। और c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी हमारे पास 1, और माइनस c निकालना है यानी कि माइनस 1। तो आप कह सकते हो कि 3 की पावर 4 यानी कि 81, और नीचे क्या पहुंच जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 मतलब 8, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 81 अपॉन 8 इंटू 5, यानी कि 81 अपॉन 40 आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर कहाँ पे दिया है, 81 अपॉन 40 ऑप्शन 2 में दिया है। अब देखिए इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, हर जगह क्या हो रहा है, उसका क्यूब रख देंगे। 2 के सामने 8 उसका क्यूब है, 3 के सामने उसका क्यूब है, 4 के सामने उसका क्यूब है, तो 1 के सामने उसका क्यूब रखेंगे, 1 ही होगा, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर, हमसे पूछा मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। तो मोड हम कैसे निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम की मदद से भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो पहला भी सही है, चौथा भी सही है, दोनों ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट 111 नंबर देखिए, ए प्लस बी अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, और बाद में हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें करना कुछ नहीं खास, हम क्या करेंगे, ये हमें दिया है ए प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं, या आप कह सकते हो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी के। ऐसे ही आप यहाँ बी प्लस सी करेंगे तो ये हो जाएगा ए के, और ऐसे ही आप करेंगे सी प्लस ए इज इक्वल टू बी के। अगर हम तीनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 2 और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमें क्या मिला था, ए के, और एक से मिला ए के, दूसरे से मिला था बी के, और तीसरे से मिला था सी के, यानी कि हमें मिला, यहाँ पे के कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू, ये ब्रैकेट से हम ब्रैकेट खत्म कर सकते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें दिया है कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 112। अब हमें पता है कि कोई दो साइड अगर ट्राइंगल की ए बी हो तो इन दोनों का जो एडिशन है वो सी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम कोई ट्राइंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम पहली 3 साइड ले लें, ये और ये, तो पहले दो का एडिशन कितना हो जाएगा 5.4, और ये क्या है, ज़्यादा नहीं है, कम है किससे, तीसरी साइड से। तीसरी साइड क्या 5.9, तो इसका मतलब ये पहला वाला तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है, इस साइड को हमें कट करना पड़ेगा।
और ऐसे ही आप ट्राई कर लोगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें सही आएगा, 1 ओनली। ठीक है, अगला देखते हैं 113 नंबर क्या कहता है, भिन्न का अंश हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न क्या है। देखिए अगर फ्रैक्शन हमारे पास हो x अपॉन वाई, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर कितना है, एक ज्यादा है, दुगने से एक ज्यादा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसका न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 2x प्लस 1 हो गया। ओके, अब क्या हुआ, कह रहा कि ऊपर वाले में अगर हम 2 जोड़ दें और नीचे वाले में हम 3 माइनस कर दें, तो चलो 2 जोड़ देते हैं ऊपर वाले में और नीचे वाले हमने 3 माइनस कर दिया, तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है हमें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर क्या बचा आपका x प्लस 2 और नीचे क्या बचा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मूल भिन्न क्या आ जाएगी, 4/9। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब ये बोर्ड मास का एक सवाल ये आ गया आपके सामने, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 6। तो 24 को आप 6 से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। जस्ट मोमेंट, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा -8। ओके, और यहाँ से बचा माइनस +4। ओके, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाहर क्या है, उसके बाहर है -9। तो यहाँ से मिला -9 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई हेराफेरी होनी नहीं है। और यहाँ से कितना मिल जाएगा, -4, और ये हो जाएगा प्लस में बदल के +4। ओके, तो अल्टीमेटली माइनस का 5 हमारा आंसर बनेगा और ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। 115 नंबर देखिए, कोई दो नंबर है ए और 8। एक नंबर ए है जो कि अननोन है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उनका एचसीएफ दिया है 4 और एलसीएम दिया है 24। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, पहला नंबर अगर एक्स है तो एक्स, हमारे पास तो ए है ना, ए लगा देते हैं ए, और दूसरा नंबर क्या है 8, दूसरा नंबर लिख देते हैं 8। क्लियर, यहाँ से हम रखते हैं वैल्यू 4 इंटू 24, यानी कि 24 इंटू 4 इज इक्वल टू दिस, इसे कट कर दो, ये आ गया 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब देखिए हमें आयत दी हुई है, यानी कि रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें ये, और इसका जो विकर्ण दिया हुआ डायमीटर वो दिया है 17, जबकि इसका पेरीमीटर भी दिया है, पेरीमीटर मतलब लंबाई और चौड़ाई का दूना। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल प्लस बी इज इक्वल टू 23। तो ये 23 कब होगा, अगर ये 15 हो जाए, ये 8 हो जाए, तब भी ये 23 हो जाएगा। और ऐसे में आप देखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट पूरा हो गया। यही पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने सेम अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 इंटू 8 120। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे आप, अब हमें यहाँ करना कुछ नहीं है, अंदर वाले ब्रैकेट को देखिए पहले निपटा लेते हैं। 2 की पावर माइनस दी है, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और बाहर वाले ब्रैकेट के ऊपर भी माइनस पावर दी है। अब जब हम इस वाली बाहर वाली पावर को हटाएंगे तो कैसे हटा सकते हैं, प्लस बदल के कैसे हटाएंगे इसको, हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं और ये हो गई पावर अब प्लस में। ठीक है, 2 की पावर अब हो गई प्लस में, इसका मतलब 2 हमारा आंसर हो गया। ओके, अब पूछा क्या है हमसे, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर 2 होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ए तो सही है। इवन नंबर भी होता है, बी भी सही है। मल्टीपल ऑफ 2 भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए 118 नंबर क्या कहता है, कौन सा कथन सही है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, दो कंपोजिट नंबर सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज प्राइम नंबर। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक पहला ये प्राइम नंबर है, दूसरा ले लो 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 5, यहाँ तक तो सही है। अगर पहला प्राइम नंबर हम 3 ले लें, दूसरा ले लें 5, ये हो गया 8। तो ऑलवेज प्राइम नंबर नहीं हुआ, पहले केस में हुआ था पर दूसरे केस में नहीं हुआ था, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर, हमने कहा पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, दूसरा चेक कर लेते हैं, एक भाज्य संख्या हो सकती है, कंपोजिट नंबर में भी ऑड नंबर, हाँ दूसरा सही है, ऑड नंबर हो सकता है। हमने देखा था कि हमने 2 प्लस एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। तो कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो सकता है, 15 हमारा कंपोजिट नंबर हो सकता है। जस्ट 15 हमारा एक कंपोजिट नंबर हो सकता है, ऑड है ये, ठीक है।
और दूसरा क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है ये, क्योंकि इसके फैक्टर देखिए 3 है, 5 है और 1 भी हो सकता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके पास, ऐसे 18 भी हो सकता है कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 3, 6, 9 और 1। तो ये ऑड हो सकता है, इवन भी हो सकता है, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और यही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 119 नंबर, बहुत अच्छा सवाल दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन है कोई हमारे पास, ये हेक्सागन भी हो सकता है, ये ऐसे करके, ठीक है, जिसकी 6 साइड बराबर है। पेंटागन हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी। तो क्या दिया इसने हमें, इसने हमें दिया है डिफरेंस इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच का। तो ये देखिए इंटीरियर एंगल है आई और ये एक्सटीरियर एंगल है ई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई माइनस ई इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री। लेकिन हमारे हिसाब से कोई भी पॉलीगन हो, उनके दोनों एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का एडिशन जो होता है वो होता है 180। ठीक है, अब यहाँ से आप कट कर दो तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i इज इक्वल टू 240, आई इज इक्वल टू 120। ठीक है, इसका मतलब ये हेक्सागन है, इसकी 6 साइड्स होंगी। ठीक है, यहीं पे 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस केस में आप देखेंगे एक्सटीरियर एंगल ये हो गया जो कि 60 डिग्री का है। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो कोई भी पॉलीगन हो, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री दिया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड निकलेंगी 6, यानी कंफर्म हो गया कि हेक्सागन ही है और नंबर ऑफ साइड हमारे पास 6 आ गई, तो ऑप्शन 2 सही हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज, कितने होते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इसके हम जितने चाहे पॉइंट बना सकते हैं, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, जितने चाहे बना लो पॉइंट, तो अनंत होते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो इस ढंग से हमने हर एक सवाल लगभग ट्रिक के साथ देख लिया। होपफुली आपको पसंद आएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।